अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। आज हम बात करेंगे कि MDCAT सेशन 2019 में हम MDCAT फिजिक्स की किस तरह से तैयारी करेंगे और इनमें डिफरेंट चैप्टर्स की कौन क्या क्या वेटेज है, किस कौन सा चैप्टर कितनी अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फिजिक्स है इसमें जो सा MDCAT का टेस्ट होता है, इसमें डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट को रिसीव करने की कोशिश की जाती है और हर चैप्टर में ऐसे ट्रिकी पॉइंट होते हैं। अपने अपने हर चैप्टर में ट्रिकी पॉइंट होते हैं जो कि दूसरे चैप्टर से डिफिकल्ट होते हैं। जो कि सबसे कॉमन होता है जो कि MCQ, जो कि समझा जाता है कि सबसे इजी होता है, वो भी डिफिकल्ट इसलिए फील किया जाता है कि सबसे पहले स्टूडेंट 88 MCQ सॉल्व करते हैं बायोलॉजी के, फिर करते हैं केमिस्ट्री के। जब फिजिक्स की बारी आती है तो एक टाइम बहुत कम होता है और जो से MCQ सबसे इजी होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के कंफ्यूज किया होता है। स्टेटमेंट सीधी सीधी होती है, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर डाल देता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। जो कैलकुलेशन होती है वो करते करते 40 सेकंड एक MCQ का टाइम होता है, स्टूडेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी में फिजिक्स के MCQ इनकरेक्ट कर देते हैं। लेकिन जिनकी कैलकुलेशन हाई होती है वो इजीली सॉल्व करते हैं। और आपको मैं साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आप किस तरह से कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं। और डिफरेंट चैप्टर में क्योंकि डिफरेंट ट्रिकी पॉइंट हैं, जैसे कि मेजरमेंट्स में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी तमाम फिजिक्स से डिफरेंट है, जबकि जो मोशन एंड फोर्स है इसमें डिफरेंट टाइप के अपने कंसेप्ट हैं जिनसे MCQs बनते हैं, जो कि मेजरमेंट वाले चैप्टर से डिफरेंट है। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, मॉडर्न फिजिक्स, वर्क एंड एनर्जी, इन तमाम में से बेशुमार ट्रिकी पॉइंट होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जो कि स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि आम बुक से आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आते। और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं हर चैप्टर में। और इसका भी प्रोसीजर सेम वही है जो कि MDCAT केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का और फिजिक्स का है। जैसे कि एक चैप्टर है मेजरमेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। MDCAT फिजिक्स यूनिट 1 लेक्चर 1.1, 1.2, 1.3 और वो लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसे हम कहेंगे 1.x। लेकिन काफ़ी देर बाद या फिर कुछ देर बाद ही जब भी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि चैप्टर यूनिट 1 में चंद चीज़ें ये हैं जो कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें जो कि रह गई हैं, कुछ ऐसे MCQs हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे MDCAT फिजिक्स यूनिट 1 लेक्चर 1.y में। अगर ज़रूरत पड़ी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस तरह से इस सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे। लेकिन प्लेलिस्ट इसका भी MDCAT फिजिक्स बाय लर्न.pk, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि तरतीब से लेक्चर ढूंढना यूट्यूब से फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरह लिए प्लेलिस्ट हो तो इजीली तमाम वीडियोस एक तरतीब से मिल जाती हैं। तो इसका प्लेलिस्ट होगा MDCAT फिजिक्स बाय लर्न.pk। तो टोटल इसमें डिफरेंट चैप्टर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। इसकी वेटेज देख लेते हैं। इसमें टोटल 44 MCQ पूछे जाते हैं और ये जो सिलेबस हम देख रहे हैं 2018 वाला है, क्योंकि 2019 वाला सिलेबस अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वालों ने अपलोड नहीं किया। जैसे ही वो अपलोड करेंगे फिर हम उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें लिखेंगे। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें होती हैं MDCAT ECAT की जिनमें से MCQ बन सकते हैं वो दोनों के सेम होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जो मेजरमेंट वाला टॉप चैप्टर है इसमें 2 MCQ, मोशन 4 में से 3, इस तरह से वर्क एंड एनर्जी में 3। अगर किसी चैप्टर में एक MCQ भी है तो वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक चैप्टर जिसमें से 10 MCQ हैं, क्योंकि एक एक MCQ डिटरमाइन करता है कि आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। पॉइंट के बाद 4 डिजिट काउंट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाले, 88.0121, 88.4555। तो ये 4555 है, इसमें ही बहुत से स्टूडेंट रह जाते हैं और वो कहते हैं कि काश हमारा मैट्रिक में ही 2 नंबर ज़्यादा होते तो हमारा एडमिशन हो जाना था। तो इसलिए एक एक MCQ की बहुत ही कदर व कीमत है, ख़ास तौर के MDCAT के टेस्ट में।
इस तरह से ऑसिलेशन वाला चैप्टर जिसमें रेजोनेंस और डिफरेंट टाइप के वेलोसिटी को मेजरमेंट करने वाला सिंपल पेंडुलम, इस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों में से भी डिफरेंट तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और एक बार तो ऐसे क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वालों ने कि पूरी की पूरी एग्जाम्पल जो कि एक्सरसाइज में मेडिकल है वो डाल दिए। अब हम घर में मेडिकल करते हैं तो 4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, उधर 40 सेकंड में मेडिकल करना ये डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन जो स्टूडेंट नए नए आते हैं MDCAT के लिए उन्हें फील होता है कि शायद ये डिफिकल्ट है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी मेडिकल सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से आप खुद ही फील करेंगे कि आप बहुत जल्दी मेजरमेंट सॉल्व कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह साथ साथ इन चीज़ों पर भी गौर करेंगे। वेव में से 2 MCQ, लाइट में से भी 2, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3, इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन दोनों में 3-3, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में से 2, इलेक्ट्रॉनिक में से 3, मॉडर्न फिजिक्स में से 4 और न्यूक्लियर फिजिक्स में से 3। यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स। खैर हमने तो ये सारे के सारे चैप्टर डिटेल से करने हैं और बहुत कम टाइम में इंशाल्लाह हम सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो ये थी वेटेज। और हर चैप्टर में यकीन करें कि हर चैप्टर में डिफरेंट कंसेप्ट हैं और डिफरेंट ट्रिक हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, साथ साथ देखेंगे और जो भी न्यू अपडेट आई उसे भी डिस्कस करेंगे। तो होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। और जो